सभी मुन्ना भाई हो जाए सावधान, पेपर लीक करने पर 1 करोड़ का जुर्माना, साथ में होगी 10 साल की जेल। क्योंकि आज भारत में नए सत्र की आंतरिक बजट को पेश किया गया। इसी सिलसिले में देश भर के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक के मुद्दों पर सख्ती दिखाई गई है। बता दें कि अब पेपर लीक मामलों को लेकर संसद में एक नया कानून विधेयक को पेश करने को लेकर सहमति जताई गई है। बता दें कि अब पेपर लीक करने वाले मुन्ना भाई को 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा, साथ में 10 साल की सजा भी होगी। आइए पूरी खबर के बारे में आपको विस्तृत जानकारी बताते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गलतियों के कारण भी व्हाट्सएप या किसी फेसबुक के थ्रू लोग पेपर लीक को जो है पोस्ट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा करना भी एक बड़ी और कड़ी अपराध माना गया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी अहम जानकारी बताते हैं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में सख्ती लाने के लिए जो है एग्जाम पेपर लीक न्यू लॉ यानी नया कानून बनाने का फैसला लिया गया है। पिछले साल पेपर लीक होने से राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा और बिहार में कांस्टेबल यानी बिहार पुलिस भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। इसी बीच युवाओं की चिंता काफी बढ़ गई और ये खबर एक बड़ी मुद्दा के तौर पर देश भर में उभरा है। देखिए पेपर लीक न्यू लॉ में क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन सी सजा मिलेगी, कौन जुर्म में कितना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और कितनी सजा होगी, पूरी विस्तार से देखिए अगर कोई व्यक्ति नामित उम्मीदवार यानी जो ओरिजिनल उम्मीदवार है उसकी जगह परीक्षा देते हैं या फिर प्रश्न हल करते हैं तो उन पर भी कड़ी सजा की प्रावधान है। इसके अलावा जो केंद्र के अलावा कहीं भी परीक्षा आयोजित करते हैं, यानी आपको बता दें कि परीक्षा जिस केंद्र पर होनी है उसके अलावा दूसरे केंद्र पर अगर आयोजित करते हैं या परीक्षा संबंधित धोखाधड़ी की जानकारी नहीं देते हैं, या अगर इसके कहने का मतलब है कि अगर परीक्षा केंद्र के अलावा अन्य केंद्रों पर आयोजित होती है और इसकी जानकारी नहीं मिलती है तो उन्हें 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 10 साल की जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा न्यू लॉ में यह भी कहा गया कि कंप्यूटर बेस्ड जांच यानी जो सीबीटी मोड की एग्जाम होती है, इनमें सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइडर करता है यानी सीबीटी परीक्षा जो है अलग अलग राज्यों एवं शहरों में जो इसके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जहां केंद्र बनाए जाते हैं, अगर गलत कामों में लिप्त पाया जाता है तो उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 4 साल तक परीक्षा आयोजित करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही अलग अलग गतिविधियों में अगर व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट और बड़ी अहम अपडेट है, क्योंकि पेपर लीक होने से बिहार में 21,391 पदों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सभी शिफ्टों को रद्द कर दिया गया और अभी तक इस परीक्षा को आयोजन से संबंधित कोई भी सूचना जारी नहीं हुई है। अलग अलग राज्यों में पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हो रही है। इसी बीच परीक्षा को अब आयोजित होने से पहले कड़ी नियम लाई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जो कानून प्रस्तावित है इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे संस्थानों और लोगों पर नकेल कसना जिनमें माफिया भी शामिल है, जो पेपर लीक और किसी परीक्षा से आयोजित करने एवं कंप्यूटर हेडिंग में शामिल है। अब ऐसे लोगों को जो है नकेल कसने के लिए संसद में इन कानून विधेयक को सोमवार को पेश होने जा रही है, जिसके बाद अब इन लोगों पर 1 करोड़ का जुर्माना के प्रावधान और साथ में 10 साल की सजा होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर इस प्रकार की नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।